हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आजकल स्टूडेंट्स इतने स्ट्रेस में रहने लगे हैं कि कई बार कुछ स्टूडेंट्स डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आज के समय में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। जिस भी फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हैं, वहाँ लाखों युवा पहले से लाइन में खड़े हैं। और जब इस कंपटीशन में अपना करियर बनाने में एक से दो बार असफलता मिलती है, तो फिर स्टूडेंट्स के दिमाग में निगेटिव थिंकिंग आने लगती है, जो कि किसी भी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी खतरनाक है। आप खुद सोचिए कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग की जगह नेगेटिव थिंकिंग भरी हुई है, तो क्या आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे? दोस्तों, एग्जाम क्रैक करना तो दूर, ऐसा भी हो सकता है कि आप उस एग्जाम में हिस्सा ही ना लें। ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि अपने दिमाग को किसी भी परिस्थिति में पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं। तो चलिए आपको कुछ आसान टिप्स बताता हूं, जैसे हमेशा अच्छा सोचें। दोस्तों, हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट तभी आते हैं जब उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं, लेकिन जब आप नेगेटिव बातों के बारे में सोचेंगे ही नहीं, तो नेगेटिव थॉट आएंगे ही नहीं। उसे उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए रेलवे में किसी पद पर 1000 लोगों के लिए वैकेंसी निकली है, लेकिन उसके लिए 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। ये फॉर्म आपने भी भरा है। फॉर्म भरने के बाद अगर आप ये सोचेंगे कि यार इतने लोगों ने फॉर्म भरा है, ऐसे में मेरी नौकरी होनी तो मुश्किल है या फिर नहीं होगी। दोस्तों, यहीं से दिमाग में नेगेटिव थॉट आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे थॉट को आने ही ना दें। जब भी ऐसी परिस्थिति आए, आप सिर्फ ये सोचिए, ना तो आपको उस 1000 पद से मतलब है, ना ही 10 लाख लोगों की जिन्होंने फॉर्म भरा है, क्योंकि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। और उस एक सीट के लिए आप भी जी जान से मेहनत कीजिए और रिजल्ट के बारे में बिल्कुल ना सोचिए, क्योंकि ना तो वो एग्ज़ाम आखिरी होगा, ना ही उस एग्ज़ाम में पास या फेल होने से आपकी योग्यता पर कोई असर पड़ेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें। इसके बाद जानते हैं नेगेटिव लोगों से दूर रहें। दोस्तों, अगर आपको अपना पॉजिटिव थिंकिंग का पावर बढ़ाना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। दोस्तों, आप चाहे जितनी भी पॉजिटिव सोच के हों, लेकिन अगर आपके आसपास हमेशा नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग होंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आप भी नेगेटिव सोचने लगेंगे। और जिस दिन ऐसा हुआ, उस दिन आपके दिमाग से पॉजिटिव सोच खत्म हो जाएगा और नेगेटिव थॉट बस जाएगा। जैसे ही ऐसा हुआ, उसी दिन से आप असफल होने लगेंगे। ऐसे लोग ना खुद आगे बढ़ते हैं, ना ही आपको आगे बढ़ने देंगे। इसलिए अगर पॉजिटिव सोच को बनाए रखना है या फिर उसे और ज़्यादा पावरफुल बनाना है, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना बेहतर होगा। दोस्तों, मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस की एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, ओसवाल कॉलिसर्स की ऑब्जेक्टिव जनरल साइंस। ओसवाल की इस बुक में एसएससी सीजीएल, सीपीओ, स्टेट पीएससी एग्जाम, एलआईसी, बैंक पीओ, टीईटी, रेलवे, यूपीएससी सिविल सर्विस, सीडीएस, यूजीसी नेट, आईसीएआर एक्सेट्रा के लिए इंपॉर्टेंट है। बुक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले विषयों को कवर किया गया है, जैसे यूनिट, मोशन, वर्क एंड ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, हीट एंड लाइट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर एक्सेट्रा। बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं कंप्लेन नहीं, सॉल्यूशन के बारे में सोचिए। दोस्तों, ज़िंदगी में अगर आप कहीं पर फंसे हैं या फिर किसी मुसीबत में आए, तो एक बात आपको ध्यान रखना है, वो ये कि आप किसी से भी उस परिस्थिति की शिकायत ना करें। अगर आप शिकायत करेंगे, तो फिर आपका दिमाग उसी में लगा रहेगा, फिर आप उस शिकायत करने वाली सोच से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए अगर किसी मुसीबत में फंसे भी हो, तो दिमाग को शांत रखिए और फिर उसका सॉल्यूशन निकालने का कोशिश कीजिए। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अगर कोशिश करने के बाद हार होती भी है, तो कम से कम उससे ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है कि अगर आप कभी अपने लाइन में ऐसी मुसीबत में फंसेंगे, तो आसानी से निकल पाएंगे और इसका सबसे ज़्यादा असर आपकी सोच पर पड़ेगा। भले ही आप उस वक्त असफल हो सकते हैं, लेकिन आपकी सोच पॉजिटिव होगी और आगे आप उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके बाद जानते हैं देखने का नज़रिया बदलें। दोस्तों, हम किस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, इससे हमारी सोच का पता चलता है। मान लीजिए कि आपके सामने आधा भरा हुआ गिलास रखा हुआ है, तो आप क्या सोचेंगे? कई लोग इसका जवाब देंगे कि यार ये गिलास तो आधा खाली है। अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो आपको सिर्फ वो गिलास आधा खाली ही दिखेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, आधा गिलास तो भरा हुआ है, फिलहाल इसी से काम चला लेते हैं, अगर आप ये सोचते हैं, तो कम से कम उस वक्त आपकी प्यास जरूर बुझ जाएगी। दोस्तों, ये सिर्फ नज़रिए की बात है कि किसी को वो गिलास आधा खाली दिखाई दिया, तो
तो किसी को आधा भरा हुआ दिखा। इसलिए इस तरह से अगर आप अपनी पॉजिटिव सोच की पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया बदलना होगा। याद रखिए, अगर आप इस तरह से दुनिया को देखेंगे तो ना सिर्फ आप खुश रहेंगे बल्कि आपकी सोच भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसके बाद जानते हैं दूसरे से खुद की तुलना कभी ना करें। दोस्तों, आज का समय ही ऐसा है कि हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगा हुआ है। हर कोई नंबर वन ही बनना चाहता है। लेकिन सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है? जाहिर सी बात है, ऐसा होना असंभव है। उसे एक उदाहरण से समझिए। आप किसी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और उस क्लास में आपके अलावा 40 स्टूडेंट और पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या सभी के लिए फर्स्ट आना संभव है? दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जो लोग सेकेंड या थर्ड आएंगे, क्या उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी? क्या वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसा तब जरूर होने लगेगा जब आप नंबर वन आने की कोशिश करना छोड़कर ये दूसरे से खुद की तुलना करने लगेंगे। दोस्तों, इससे भी नेगेटिव सोच पैदा होती है। इसलिए कभी भी खुद की तुलना किसी से भी ना करें, बल्कि आप सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करें। इससे आप पॉजिटिव सोच भी पाएंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।